नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस विस्तार से देखेंगे तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में कितने पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंक का होगा, इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन कितने अंक का होगा। तो हम लोग सिलेबस पर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं सिलेबस को। तो आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ध्यान रखना बीएड लिखने का यहाँ पर ईडी डॉट रहता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेपर कोड, पेपर नेम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्रेडिट, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका पेपर कोड BD 201, आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो 101 था, ठीक है। पेपर नेम क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, ठीक है। कितने अंक का है, 100 अंक का, जिसमें आपका जो एग्जाम होगा वो टर्म एग्जाम 80 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का। और आप ध्यान रखना 80 में आपको 40% अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। 20 में 20 का 40% 8 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। अर्थात आपको एग्जाम में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। 75% दिया रहेगा, इस तरह से 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो आप 80 का 40% निकाल सकते हैं। 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, यहाँ से 0 कर दीजिए, यहाँ से 8 चौक 32 हो गया। तो आपको 32 अंक एग्जाम में प्राप्त करना है पास होने के लिए मिनिमम। और 20 का 40% तो 20 गुणित 40/100 कर दीजिए, ठीक है। एक 0 से यहाँ 8 हो गया, तो 8 अंक प्राप्त करना है। अर्थात आपको 100 में 40, लेकिन ध्यान रखना 80 में 32 होना ही चाहिए, इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आप 20 में 20 हो तब भी। अगर 20 में 20 प्राप्त करते हैं, मान लीजिए 32 की जगह 31 प्राप्त कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 51 हो जाएगा, 40 ज़्यादा है लेकिन आप फेल हो जाएंगे। मतलब 80 में 32 कम से कम और 20 में 8 अंक कम से कम आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह से सेकंड पेपर है BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। देखेंगे 100 अंक का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का, ठीक है। तो इसमें भी आपका 80 में 32, 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है। टर्म एग्जाम ध्यान रखना 40 अंक का, इंटरनल असेसमेंट भी 10 अंक का था, 50 अंक का है। तो आप भी ध्यान रखिए 40 में 16 अंक और 10 में 4, 40%। 40 का 40% कितना होगा, 40 गुणित 40/100 कर दीजिए। एक 0 से यहाँ, एक 0 से यहाँ, 4 चौक 16 हो गया। तो 40 का 40% 16 अंक हो जाएगा। और इसी तरह से 10 का 40%, 10 गुणित 40 कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए। एक 0 से यहाँ, एक 0 से यहाँ कट कर दीजिए, 4 आ गया। अर्थात 10 में आप ध्यान रखना 4 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 40 में 16 अंक, तभी आप पास होंगे, ठीक है। 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकेंड, ठीक है। ICT की महत्वपूर्ण समझ, तो ये भी 50 अंक का है, जिसमें 40 में 16, 10 में 4 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे तो 5 पेपर था, सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर है और 100 अंक का आपका प्रैक्टिकल है। ध्यान रखना आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपका इंटर्नशिप 50 अंक का, आप किसी कॉलेज में जाकर 1 महीना जो है अवलोकन किए होंगे, ठीक है। तो वो जो फाइल बनती है 50 अंक का है इंटर्नशिप का, ठीक है। और 50 अंक का आपका जो है सेशनल वर्क है, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट, ध्यान रखना 50 अंक का सेशनल वर्क, जिसमें 5 टॉपिक है, पाँचों 10 अंक का है, था 50 अंक का, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट 10 अंक का है, 1 फाइल बनेगी, ठीक है। अर्थात आपकी 6 फाइल बननी है सेकंड सेमेस्टर में। ध्यान रखना आप लोग 6 फाइल बनेगी, इंटर्नशिप की 1 फाइल बनेगी जो 50 अंक का है, ठीक है। सेशनल वर्क 50 अंक का है, इसमें आपका 5 फाइल बनेगी और प्रत्येक फाइल जो है 10 अंक रहेगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट 10 अंक का, ठीक है, 1 फाइल। एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी 10 अंक का 1 फाइल ये रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अर्थात TLM इन ईच पेडागोजी मार्क्स, ठीक है, 10 अंक का है। अचीवमेंट टेस्ट
एक फाइल बनेगी 10 अंक का। स्काउटिंग एंड गाइडिंग कैंप एक फाइल बनेगी 10 अंक का। स्काउट गाइड जो है आप जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उसमें होता है, ठीक है। स्काउटिंग एंड गाइडिंग जो कैंप है उसमें होता है 5 दिन का लगभग। तो आप लोग सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ बताया जाता है, रस्सी वगैरह कैसे गांठ की बांधी जाती है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। प्राइवेट में शायद नहीं होता बट फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपकी 5 फाइल है और 50 अंक का है, अर्थात प्रत्येक फाइल 10 अंक का है, और इंटर्नशिप 50 अंक का, तो 100 अंक आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो क्लियर है आप लोग, टोटल जो है आपका 400 अंक का हो जाएगा, ठीक है। और 400 में ध्यान रखना आप लोग 180 अर्थात 45% प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए ध्यान रखना, ऐसे तो अलग अलग आपको प्रत्येक पेपर में 40% था, 80 का 32, 20 का 8, या फिर 40 का 40% 16, 10 का 40% 8, लेकिन ओवरऑल आपका 45% होना चाहिए, ठीक है। 40% रहेगा, 4 चौक 16, 160 अंक होगा, लेकिन 180 अर्थात 45% अंक पूरे में प्राप्त करना अनिवार्य है। तब एकदम एक्यूरेट आप यही प्राप्त कर नहीं सकते ना, मतलब प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे भाई, 20 में 15-16 तो मिल ही जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो कहने मतलब 45% बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आप चाहें तो हिंदी में भी यही चीज़ देख सकते हैं, पेपर का नाम, पेपर कोड, अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। तो पहला पेपर 201 शिक्षा और सीखने के दृष्टिकोण, 100 अंक का है। टर्म एग्जाम 80 अंक का, आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का। तो अब 80 में 32, 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। 202 अनुशासन और स्कूल विषयों को समझना, टर्म एग्जाम, ठीक है, 80 अंक का, और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का। तो 80 में 32, 20 में 8। तीसरा 203 शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र, 50 अंक का। टर्म एग्जाम 40 अंक का, 16 अंक प्राप्त करना है। आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक, 4 अंक प्राप्त करना है। इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना। 204 ICT की महत्वपूर्ण समझ, 50 अंक का। टर्म एग्जाम 16 अंक का, टर्म एग्जाम 40 अंक का, 16 अंक प्राप्त करना है। आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का, 4 अंक प्राप्त करना है। क्लियर है। प्रैक्टिकल जो है आपका 100 अंक का है, जिसमें प्रशिक्षण इंटर्नशिप 50 अंक का एक फाइल, और उसके बाद सक्रिय कार्य मतलब 5 फाइल और बनानी है, इसमें प्रत्येक फाइल 10-10 अंक का, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण 10 अंक का एक फाइल, क्रियात्मक अनुसंधान केस स्टडी 10 अंक का एक फाइल, शिक्षण सीखने की सामग्री के तैयार अर्थात TLM प्रत्येक शिक्षा शास्त्र में एक फाइल बनेगी 10 अंक की। उपलब्धि परीक्षण एक फाइल बनेगी 10 अंक की। स्काउटिंग एंड मार्गदर्शक शिविर मतलब स्काउटिंग एंड गाइडिंग, ठीक है, 10 अंक का एक फाइल बनेगी। तो इस तरह से आपकी 6 फाइल टोटल बनेगी 100 अंक का, ठीक है, जिसमें इंटर्नशिप 50 अंक का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी आप देखेंगे 400 में 180 तक 45% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक मार्कशीट के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट नेम है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 10। तो मैंने बताया पहले कि BD 201 अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, कितने अंक का है, 100 अंक का। 80 में 32 अंक आपको चाहिए, 40%, ठीक है। 32 अंक चाहिए, मिला कितना है, 74 अंक मिला है, ठीक है, 74 अंक प्राप्त हुआ है। और 20 में कितना अंक चाहिए, 8 अंक, मिला कितना है, 20 अंक पूरा पूरा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग को ध्यान रखना, कॉलेज में बात कर लीजिए, अगर 20 में 20 मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो मतलब 94% समझिए, 100 में 94 अंक मिला है, मतलब 94% बना हुआ है, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। हालांकि बच्चे 78 नंबर भी प्राप्त किए हैं जो अपने साथ में पढ़े हुए हैं, पर 74 नंबर बेस्ट नंबर है। 202 अर्थात अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, तो 100 अंक का है, जिसमें 80 अंक आपका टर्म एग्जाम, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट। 80 में 32 चाहिए, 75 मिला हुआ है। 20 में 8 चाहिए, 20 मिला हुआ है, अर्थात 95 अंक मिला है 100 में, 95% हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर हैं। 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, 50 अंक का है। टर्म एग्जाम 40 अंक, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक, 40 में 16 चाहिए, मिला कितना है, 34। 10 में 4 चाहिए, मिला कितना है, 10, मतलब पूरा पूरा। मैंने बार बार ये शब्द कहा, इंटरनल असेसमेंट कोशिश करिए आप लोग पूरा अंक मिले, क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है, कॉलेज की तरफ दिया जाता है, ठीक है। तो 44 अंक मिला हुआ है 50 में, लगभग 88%, ठीक है। 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, तो ये आप देखिए 50 अंक का, टर्म एग्जाम 40, इंटरनल असेसमेंट 10, 40 में 16 चाहिए, 38 मिला है। 10 में 4 चाहिए, 10 मिला हुआ है, 48 अर्थात 96, 48 96, तो 96% बन गया, ठीक है। अब आप जो है 205 प्रैक्टिकल देख लीजिए, इंटर्नशिप 50 अंक का है, 50 में 25 चाहिए। ध्यान रखना, आपके जो पेपर हो रहे हैं इसमें 40% चाहिए, ठीक है, 40% चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में 50% चाहिए,
तो 50% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 50% आप निकाल लीजिए, 50×50/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ, जीरो से यहाँ, मतलब 25 अंक आपको मिनिमम प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। एक बच्ची थी, उसको 34 नंबर मिला था, लेकिन 34 जगह पर 24 चढ़ा दिए थे, फेल हो गई। परेशान होने लगी, उसको सुनता ही नहीं था कोई। तो हमने कहा आप कोर्ट में चले जाओ, जाकर उसने बोली, तो फिर वो ठीक किए, लिख के दिए। फिर आपको बोले कि हम प्रैक्टिकल में आप फेल हैं, तो प्रैक्टिकल आप दिए, दोबारा प्रैक्टिकल होगा भी नहीं, उसी को ठीक कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होता। जो बच्चे एक बार प्रैक्टिकल दे चुके हैं, अगर फेल हैं तो फेल, उनका दोबारा प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, मिला कितना है 50 में? 40, अर्थात 80%। और जो बी वाला सेशनल था, जिसमें 5 फाइल बनानी थी आपको, 50 अंक था, 25 सही है, 40 मिला है। मतलब प्रत्येक जो है हर फाइल में 10-10 अंक का है, तो मतलब 8×5=40। ठीक है, 8-8 मतलब 80% मान चलिए मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 400 में 361 अंक मिला हुआ है। कितना परसेंट हो गया? 361/400 गुणते 100। तो यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 361 में 4 से भाग दे दीजिए, 90.25 मतलब 90%, मतलब बहुत ही शानदार नंबर है। अब देखेंगे तो इसमें इनका फर्स्ट सेमेस्टर था, वहाँ भी 400 में 360 मिला हुआ है। ठीक है, 400 में 360 मिला है, बहुत अच्छा नंबर है, ये भी 90% है। सेकंड सेमेस्टर में क्या है? 300 में 281 थ्योरी में, और 100 में 80 अंक उनका प्रैक्टिकल मिला हुआ है, टोटल 361 हो गया, 90.25। ठीक है, तो बहुत अच्छे अंक हैं। हम लोग सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज में आप लोग बात करिए, तो हम लोग देखेंगे पहले विस्तार से सिलेबस। शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष 4 यूनिट है प्रत्येक में। इसमें पहला यूनिट है शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया। इसमें पहला टॉपिक है अधिगम, अर्थ, प्रकृति, लक्षण, सिद्धांत और प्रकार। दूसरा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, परिपक्वता, ध्यान, रुचि, थकान, स्कूल से संबंधित कारक। तीसरा टॉपिक है शिक्षण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, रूप। चौथा टॉपिक है शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध, चिंतनशील। ठीक है, यूनिट 2 अधिगम के उपागम, जिसमें पहला टॉपिक है अधिगम के लिए निम्नलिखित उपागम की अवधारणा, सिद्धांत और शैक्षिक प्रयोज्यता। दूसरा टॉपिक है व्यवहारिक उपागम, थार्नडाइक का प्रयत्न, भूल का सिद्धांत, पावलाव का शास्त्रीय बंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है मानवतावादी उपागम, रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चौथा टॉपिक है अभिप्रेरणा, परिभाषा, प्रकार, तकनीक, मोस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। पांचवा टॉपिक है संज्ञानात्मक उपागम, ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत और कर्ट लेविस क्षेत्रीय सिद्धांत। निर्माणवाद, संज्ञानात्मक निर्माणवाद और सामाजिक निर्माणवाद, अवधारणाएं और तथ्य। तीसरा यूनिट है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, बुद्धि प्रकृति सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और आकलन, व्यक्तित्व का अर्थ, अवधारणा, प्रकार, सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत, फ्रायड का मनोदैहिक सिद्धांत। और तीसरा टॉपिक है इसमें सृजनात्मकता, अवधारणा, कारक एवं सृजनात्मक का पोषण। चौथा यूनिट है इसमें शिक्षण और अधिगम की अनिवार्यता, संप्रेषण, शिक्षण कौशल, शिक्षण और अधिगम में शिक्षक की भूमिका। तीसरा टॉपिक है शिक्षक के मॉडल, पूछताछ, प्रशिक्षण मॉडल, आंतरिक व्यवस्थापक प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। ठीक है, अब दूसरा पेपर है विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट है, जिसमें आप जो है पहला यूनिट कौन सा है? अध्ययन विषयों का ज्ञान, जिसमें ज्ञान का अर्थ, विभिन्न विषय, विद्यालय स्तर पर। दूसरा टॉपिक है विद्यालय स्तर पर अध्ययन विषयों का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। तीसरा टॉपिक है अध्ययन विषयों का महत्व। चौथा टॉपिक है अन्य विषयों से सहसंबंध। यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, विभिन्न अध्ययन विषयों के ऐतिहासिक पक्ष, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित, वाणिज्य, गृह विज्ञान एवं ललित कला। दूसरा टॉपिक है विद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों के न्योचित आलोचना, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा टॉपिक है भविष्य की आवश्यकताओं एवं सामाजिक नैतिकता के आधार पर अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष। ठीक है, अब तीसरा यूनिट है विषयों का प्रारूप। इसमें पहला टॉपिक है विषय वस्तु का सिद्धांत, जिसमें आवश्यकता सिद्धांत एवं स्वच्छता सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है विद्यालय स्तर पर विषयों के प्रारूप का उदाहरण। तीसरा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन विषयों की चुनौतियां। ठीक है, और चौथा यूनिट है विषयों की संस्तुति सिफारिश। इसमें पहला टॉपिक है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग द्वारा विषयों की संस्तुति सिफारिश। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुति सिफारिश। ठीक है, तो 4 यूनिट ये हो गया। अब तीसरा पेपर आपका है BD 203 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। इसमें अगर आप देखेंगे
शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र में 4 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है आपका है कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य। इसमें कला का अर्थ, अवधारणा एवं महत्व। दूसरा टॉपिक है भारतीय कला का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा टॉपिक है शिक्षा में कला का महत्व। और चौथा टॉपिक है कला के प्रकार एवं मानव जीवन में कला का संबंध। और पांचवा टॉपिक है, ध्यान रखना, शिक्षा में कला के मुद्दे एवं चुनौतियां। ठीक है। दूसरा यूनिट है सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण। इसमें सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा, तथ्य एवं विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है कला एवं सौंदर्य शास्त्र का संबंध। तीसरा टॉपिक है शिक्षा एवं मानव जीवन में सौंदर्य शास्त्र का महत्व। चौथा टॉपिक है सौंदर्य बोध विकसित करने में माता पिता एवं शिक्षकों की भूमिका। ठीक है। तीसरा यूनिट है, ध्यान रखना, प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य। इसमें पहला टॉपिक है भारतीय संदर्भ में प्रदर्शन कला की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व। दूसरा टॉपिक है संगीत, नृत्य एवं नाटक का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा टॉपिक है प्रदर्शन कला का रूप, संगीत, नृत्य, नाटक, रेखाचित्र एवं आरेखण एवं शिल्प। चौथा टॉपिक है समकालीन भारतीय समाज में प्रदर्शन। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा यूनिट है भारत में मेले एवं त्योहार महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, भारत मेले एवं त्योहार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। दूसरा, भारत के प्रसिद्ध मेले एवं त्योहार। तीसरा टॉपिक है मेले एवं त्योहार का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। चौथा टॉपिक है त्योहार एवं मेलों का कलात्मक महत्व। ठीक है। ये 203 हो गया। 204 इसमें आपका आईसीटी की आलोचनात्मक समझ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ठीक है। तो इसमें आपका 4 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट आपका तकनीक सा शिक्षा, थोड़ा सा टफ माना जाता है और पेपर बहुत अच्छा आता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, तकनीक के अनुदेशात्मक अनुप्रयोग, इसमें कंप्यूटर सहायक अनुदेश, शिक्षण एवं अधिगम में तकनीक, संचार उपकरणों के रूप में आईसीटी एवं मल्टीमीडिया का उपयोग, दस्तावेज की प्रमाणिकता के लिए साहित्य चोरी की रोकथाम आता है। ठीक है। यूनिट 2 इसमें है तकनीक सह अधिगम, आधुनिक शिक्षा संबंधी अद्यतन मुद्दों के लिए आईसीटी संसाधन का उपयोग, इंटरनेट का शैक्षिक कार्य में सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन सहयोग, स्काइप, गूगल टॉक आदि के माध्यम से। ठीक है। इसका यूनिट 3 है शिक्षा में नवीन तकनीक की ग्राह्यता, अधिगम के लिए नवीन एवं उभरती हुई तकनीक का प्रयोग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक का फुल फॉर्म है। ठीक है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। वेब 2 उपकरण, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉडल का फुल फॉर्म, आभासी वातावरण में अधिगम वेबिनार। तो ये ध्यान का सारे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। चौथा टॉपिक है शैक्षिक सहायता के लिए आईसीटी, ऑनलाइन चर्चा मंच का उपयोग, ई पत्रिकाओं, ई लेख, ई चर्चा आदि पर ब्लॉग के माध्यम से स्वाधिगम के लिए डिजिटल संसाधनों जैसे वेबसाइट, सूचना पोर्टल की आवश्यकता, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली। ठीक है। 4 टॉपिक ये, इसमें भी 4 यूनिट है। क्लियर है। बाकी इंग्लिश में है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से ध्यान का सिलेबस है अपना। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और आप लोग जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अंक आए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को सिलेबस शेयर कर दिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस के अनुसार पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए। निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप देख चुके हैं जो बच्चे अपने से जुड़े थे इनके 90% तक बन गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज ग्रुप हम लोग जल्द ही टेस्ट जो है स्टार्ट कर देंगे। आप लोग टाइमिंग बता सकते हैं कौन सी टाइमिंग आपको चाहिए, उसी टाइम हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।